जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज मैं आपको लेके आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण जो चैप्टर है वो है क्लॉक। जी हाँ, क्लॉक से संबंधित दो प्रकार के एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम, कौन से इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम अगर क्लॉक की आती है तो उसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा, आज हम लोग क्लास में यही डिस्कस करने वाले हैं। और आपको मैं बता देना चाहूँ कि इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम जो है क्लॉक की दो टाइप की होती है, वाटर इमेज यानी जल प्रतिबिंब और दूसरा है मिरर इमेज यानी कि दर्पण प्रतिबिंब। आज हम लोग जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब दोनों के बारे में क्लास में चर्चा करेंगे और बहुत ही कम समय में यानी कि मात्र 2 सेकंड में आप कैसे आंसर ला सकते हैं ये तरीका हम लोग आज सीखने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चन के प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इसी तरह की बेहतरीन क्लासेस आपको हमेशा मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन होती रहे। आप किसी भी एग्जाम यानी एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहां में ये प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा और यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इस क्लास में कि जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज वाले प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किए जाते हैं। सबसे पहले मेरे प्रिय साथियों, हम समझ लेते हैं कि जल प्रतिबिंब होता क्या है। जैसे अगर आपके पास इस तरह की एक घड़ी है और उसको जल के सामने ऐसे रखा जाए तो जल में जो प्रतिबिंब में जो समय दिख रहा है और जो रियल यानी वास्तविक समय है उन दोनों में डिफरेंस होता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में? क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि अगर किसी घड़ी को हम जो है जल प्रतिबिंब के माध्यम से देखें तो प्रतिबिंब में कितना समय बताएगा, या फिर प्रतिबिंब में अगर कोई समय बता रहा है तो वास्तविक समय क्या है। इस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम इन सभी प्रॉब्लम को आज समझने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको एक इमेज दिखाते हैं जिसमें आपको दिख रहा होगा कि इस घड़ी में 2 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? 2। और ये है वास्तविक समय। क्या है आपका? ये वास्तविक समय है जो भी है 2 बज रहा है। अब उसी घड़ी को जब हम जल प्रतिबिंब में देखते हैं तो जल प्रतिबिंब का समय कितना दिखा रहा है? आपका दिखा रहा है इसमें 4:30। क्या दिखा रहा है? 4:30 जल प्रतिबिंब दिखा रहा है। अगर एग्जाम में आपको प्रश्न आ जाए तो आप इस तरह से घड़ी तो बनाएंगे नहीं और एक्यूरेट समय भी नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए इसके लिए मैंने एक बेहतरीन ट्रिक का इंतजाम किया है। उससे पहले आपसे मैं बता देना चाहूँ कि प्रश्न कैसे पूछेगा। अगर प्रश्न एग्जाम में कह दिया है कि जल प्रतिबिंब अगर 4:30 दिखा रहा है तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या ज्ञात करिए, बताइए। या फिर वास्तविक प्रतिबिंब 2 बज रहे हैं तो जल प्रतिबिंब कितना होगा, यानी घुमा फिरा के सवाल पूछ सकता है। तो इन सभी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास में। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट विल बी द वाटर इमेज, व्हाट विल बी द वाटर इमेज ऑफ 4:44, यानी कि कह रहा है 4:44 का जल प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले ध्यानपूर्वक नोट कर लीजिए कि अगर जल प्रतिबिंब के कंडीशन में सबसे पहला चीज है कि मिनट का टाइम अगर 30 से ज्यादा है यानी कि 44 मिनट है, अगर मिनट का टाइम से ज्यादा है तो 17:90 में से वास्तविक समय को घटा लेंगे। क्या करेंगे? वास्तविक समय को घटा लेंगे। आप इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा। दूसरा चीज, अगर प्रश्न में ये बोल दे कि जो प्रश्न में जो समय है वो 30 मिनट से, जिसमें मिनट वाला पार्ट है वो कम है या फिर 30 है, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए दूसरा कि 30 मिनट से कम, नोट कर लीजिएगा, कम है तो 18 बज के आप क्या करेंगे? 30 मिनट में से वास्तविक समय घटा लेंगे। कौन सा समय? आपको कभी भी घटाना हो तो वास्तविक समय को घटा लेंगे। इतना नोट कर लिया आपने? ठीक है, अब हम इस चीज को रफ करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं आप? इस चीज को हम आप रफ करेंगे और हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
पहला प्रश्न ही आपको दिया हुआ है कि व्हाट विल बी द वाटर इमेज ऑफ 4 आवर 44 मिनट, यानी 4:44 का समय है तो जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो आप कहेंगे सर 4 तो फुल आवर है, लेकिन 44 जो है वो 30 से ज्यादा है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। तो अगर वो 30 से ज्यादा है तो किस में से घटाएंगे, तो आप कहेंगे सर आपने बताया था 17:90 में से 4:44 को घटा लेंगे। बहुत सही। तो अब यहाँ से घटाएंगे तो आप कहेंगे सर यहाँ पे बचा 6 और यहाँ पे बचा आपका 4 और यहाँ पे है आपका 13। तो आप बताइए कि 13:46 का मतलब क्या होता है। तो आप कहेंगे सर घड़ी में जो जल प्रतिबिंब है वो है आपका 1 घंटा, यानी 1:46। क्या है 1:46, और आपका यही आंसर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है आपको पता ही है कि 1:46, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है। अब इसी तरीके से अगला प्रश्न ये पूछ सकता है, अगर ये पूछ दिया अगला प्रश्न, इसे मैं रफ कर देता हूं। अगला प्रश्न ये पूछता है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर घड़ी में 7:42 हो रहा हो, दूसरा क्वेश्चन रहेगा आपका कि अगर घड़ी में 7:42 हो रहा है तो इसका क्या निकालना है, जल प्रतिबिंब। क्या निकालना है, जल प्रतिबिंब निकालना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले आप, तो कहेंगे सर ये भी जो है इसमें जो मिनट का पार्ट है वो 30 से ज्यादा है, तो इसको क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर इसको हम 17:90 में से इसको घटा लेंगे। बहुत सही। तो कितना आंसर आएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे 8 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे आ गया 10। यानी आप कहेंगे सर ये तो आंसर आ गया, यानी कि ये कौन सा समय है, वास्तविक समय है। आपने आंसर लिया है। ठीक है। अच्छा ये इमेज आपको दिख रहा होगा, इसको कैसे प्रूव करेंगे, इसको भी प्रूव कर लेते हैं इसी लगे हाथ। तो यहाँ पे लगे हाथ हम सॉल्व करेंगे कि अगर वास्तविक घड़ी में 2 बज रहा है, ठीक है, तो हम 4:30 ला के दिखाते हैं। अभी वास्तविक घड़ी में 2 बज रहा है और इसमें जो मिनट का समय है वो 30 ना कि 30 से कम, यानी यहाँ पे 0 है। तो बिल्कुल आप कहेंगे सर इसमें से 18:30 में से आप इसको घटा लेंगे। तो आप कहेंगे सर इधर आ गया इतना और इधर आ गया 16, यानी ये कितना होता है, तो ये होता है आपका तो हम इसे इस लगे हाथ सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ पे अगर आप कहेंगे सर यहाँ 2 बज रहा है और इसमें जो है 30 मिनट से कम, यानी कि 0 है बिल्कुल। तो यहाँ पे आप कहेंगे 18:30 में से घटा लेंगे तो आ जाएगा आपका 16:30, और ये आपका आंसर कितने बराबर होता है, 4:30 के बराबर होता है, जो कि ये यहाँ पे मैंने दर्शाया है। तो इस तरह से आपको इसने भी ये भी सॉल्व कर लें। अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसे ले लेते हैं जो 30 मिनट से कम वाले हैं। जैसे अभी एक आपके पास समय आ गया, मान लीजिए समय दिया हुआ है, इसको रफ कर लेते हैं। तो अगर आपके पास समय दिया हुआ है 11:25, ठीक है, और इसका क्या निकालना है आपको, जल प्रतिबिंब। क्या करना है, जल प्रतिबिंब। अभी मैं इसके बाद एक फार्मूला बताने वाला हूं जिसमें अगर जल प्रतिबिंब दिया है तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसे निकालेंगे। अभी तो हम वास्तविक प्रतिबिंब निकाल रहे हैं, जो है जल प्रतिबिंब निकाल रहे हैं, तो अभी जल प्रतिबिंब इसका निकालना होगा। तो कहेंगे आप सर कि 11:25, यानी कि 30 से कम है। तो अगर आपका ये 30 से कम है तो आप क्या करेंगे, तो आप कहेंगे सर ये 30 से कम है तो इसको हम 18:30 वाले में से घटा लेंगे। बहुत सही। देखिए 17:90 या 18:30 इक्वल टाइम है, बस घटाने का जो मेथड है कैलकुलेशन वो सिंपल हो जाए, इसलिए उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। आप ये मत सोचिएगा 18:30 और 17:90 में क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, बस घटाने का एक तरीका है। ठीक है। यहाँ पे आपका 5 मिनट बचा और यहाँ पे आप कहेंगे तो यहाँ पे सर 7, यानी कि 7:05 आपका जो है ये आपका जल प्रतिबिंब इसका निकल गया, आंसर आपका निकल गया। ठीक है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर एक फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए, एक फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, वो है कि वास्तविक समय प्लस जल प्रतिबिंब का जो समय है वो किसके बराबर होता है, 17:90 या
इसके बराबर, या फिर यही चीज आपको यहां से नोट कर लीजिए, यही चीज प्लस यही चीज इक्वल टू 18:30। ये दोनों फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? अगर आपको वास्तविक समय दिया हुआ है, जल प्रतिबिंब निकालना है तो आप घटा दोगे। अगर आपको जल प्रतिबिंब दिया हुआ है तो वास्तविक समय निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? जैसे एक क्वेश्चन और आप ले लीजिए अभी, कि क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है व्हाट विल बी वाटर इमेज, व्हाट विल बी वाटर रियल इमेज, ठीक है, व्हाट विल बी रियल इमेज ऑफ क्लॉक इफ वाटर इमेज is 145। तो आप क्या करेंगे कि यदि इसमें प्रश्न में क्या बोला है कि अगर जल प्रतिबिंब दिया हुआ है 145 तो आपको निकालना है रियल प्रतिबिंब। क्या निकालना है? रियल प्रतिबिंब, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब आपको निकालना है। तो वास्तविक प्रतिबिंब निकालने के लिए क्या करेंगे आप? तो आप कहेंगे सर जो हमने फार्मूला अभी देखा था कि वास्तविक प्रतिबिंब प्लस जल प्रतिबिंब इक्वल टू 1790, आपको पता है 1790 का भी यूज करना है और 1830 का भी यूज करना है, ठीक है। तो अभी क्या है यहाँ पे 1790 यूज करना है क्योंकि 145 इज ग्रेटर देन 30। ओके, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 1790 145। तो यहाँ से आप कहेंगे 45 बच गया और यहाँ से आप बोलेंगे सर यहाँ पे, यानी कि 4 बज के आपका आंसर आ जाएगा 45 मिनट, जो कि वास्तविक समय था। ओके, तो इस तरह से आप वाटर इमेज का जो प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उन्हें आप बहुत आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मिरर इमेज। घड़ी के जो मिरर इमेज होता है, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट करिएगा, जरूर हम उसका सलूशन देंगे कुछ क्वेश्चन का। हम अब मिरर इमेज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब मैंने मिरर इमेज के बारे में एक शॉर्ट ट्रिक वाली क्लास ली है जो कि बहुत ही बेहतरीन क्लास रही है। उसमें जो है मैंने आपको बताया है कि कौन से तरीके से मिरर इमेज दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन क्लॉक वाला सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक घड़ी है, यहाँ पर लिख लेते हैं दर्पण प्रतिबिंब। क्या है? दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। यहाँ पे एक घड़ी है आपका, ठीक है, और ये आपका लगा है दर्पण, ठीक है, और इधर जो एक है इमेज बनता है, ठीक। अगर आप क्या घड़ी में 9 बज रहा है, क्या बज रहा है? 9, ये 12 है, ये 9 है, ठीक है। तो अब आपका ये वाला इमेज इधर क्या बनेगा? तो 9 वाले में आप शायद कंफर्म होंगे कि 3 बजेगा सर, लेकिन ये एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा, थोड़ा मिनट का फेर कम ज्यादा इस तरह से आएंगे। तो हम सटीक आंसर कैसे देंगे? जैसे मान लीजिए यहाँ 12 हो गया तो यहाँ 3, ठीक है। ये क्या है? प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब वाला समय है, ठीक है। और ये क्या है? वास्तविक समय। और वास्तविक समय ये हो गया और ये आपका प्रतिबिंब समय। वास्तविक समय आप बताइए सर इसमें, तो वास्तविक समय में आपका कहेंगे कि 9 बज रहा है और इधर क्या बज रहा है, तो आप कहेंगे 3। लेकिन ये आंसर हम सटीक लाएंगे कैसे, ये तरीका हम सीखने जा रहे हैं, ठीक है। अब हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि ये 3 आया कैसे। इमेज के तो देख लिया आपने, कैलकुलेशन से कैसे आया। तो सबसे पहले आप 11:60, ठीक है। अगर 12 घंटे के हिसाब से घड़ी चले तो उसमें 11:60 में से आपको 9:00 इसको घटा लेंगे, ठीक है। जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे सर आपका आ गया 2:60। अब आप हमें बताइए कि ये 2:60 किसके बराबर होता है? तो आप कहेंगे सर 2:60 मतलब 3 बज गए, यानी कि आपका आंसर सही है। कंफर्म? इट्स ओके। अब हम कुछ और क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे। अभी थोड़ा हमारे पास और भी क्वेश्चन है, उन्हें हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास
ठीक है। अब आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कि कह रहा है कि कि आपके पास 2:45 टाइम हो रहा है, ठीक है, और इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब बताना है। क्या बताना है? दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है। तो अब इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए क्या करेंगे? तो मैंने आपको बताया कि इसको क्या करेंगे आप, सबसे पहले 11:60 में से 2:45 को आप घटा लीजिए, ठीक है। तो आपका कितना आ गया आंसर? तो आप कहेंगे सर यहाँ से 5 आ गया और यहाँ से 1 आ गया और यहाँ पे आपका आ गया 9:15। कितने आ गए आपके? तो ये हो गया 9:15, इतने ही होगा ना। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। अब इसी तरीके से मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूं। मान लीजिए कि आपके घड़ी में क्वेश्चन आ गया 24 घंटे की क्लॉक के हिसाब से कि आप क्वेश्चन बताइए आंसर कि 21 बज के आपका हो रहा है 35 मिनट, ठीक है, 21:35 हो रहा है, ठीक। तो अब इसका आप मिरर इमेज बताइए। इसका मिरर इमेज यानी प्रतिबिंब कैसे बताएंगे? तो आपको हम बता दें कि अगर इस तरह से कुछ भी रहे क्वेश्चन में, इसमें 24 घंटे की क्लॉक के हिसाब से चले क्वेश्चन, तो आप 23 घंटे 60 मिनट वाले में से घटाएंगे, ठीक है। 23 घंटे 60 मिनट यानी कि टोटल 24 मिनट। तो यहाँ से आप घटाएंगे जब भी, तो आपका आंसर आएगा 5 यहाँ से हो गया और यहाँ से हो गया 2 और यहाँ से हो गया 2 और 0, यानी कि 2:45। कितना? इसका मिरर इमेज होगा आपका 2:25, सॉरी, ठीक है। कितना आएगा आंसर आपका? 2:25। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो आपने इसमें क्या सीखा? सबसे पहले अगर 12 घंटे वाली क्लॉक के हिसाब से चले तो 11:60 में से आपको प्रतिबिंब निकल जाएगा, ठीक है। उसी तरह अगर 24 घंटे की घड़ी के हिसाब से चले तो आप 23 घंटे 60 में से आप घटाएंगे, ठीक है। अब दूसरा चीज, अब क्वेश्चन में चाहे वो प्रतिबिंब इमेज देखिए, वास्तविक इमेज पूछे, जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि वास्तविक इमेज बताइए, वास्तविक समय बताइए, और आपको प्रतिबिंब दे दिया, तो आपको क्या करना है? आपको उसमें से घटा देना। जैसे कि 11:60 में से आप 3 को घटा लीजिए, तो आपका आ जाएगा, यहाँ से कितना उठेगा? आप कहेंगे 9। तो 9:60 का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर इसका मतलब 10 बजे होता है। तो आपका आ गया ना आंसर, ये वाला टाइम आ गया आपका। तो अगर वास्तविक पूछता है तो भी निकाल लेंगे, प्रतिबिंब वाले समय पूछता है तो भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपको 2 टॉपिक मैंने आज पढ़ाया। वो है पहला वाटर इमेज, दूसरा मिरर, वाटर इमेज वाला और दूसरा मिरर इमेज वाले प्रॉब्लम। और घड़ी के जो ये प्रॉब्लम एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इस टॉपिक को मुझे लगा कि आपको कवर कर देना चाहिए। तो ये टॉपिक आज मैंने डिस्कस किया, और इससे संबंधित जितने भी आपको क्वेश्चन डाउट हो आप वो मुझे पूछ सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह से बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स और क्लासेस लाता रहता हूँ। जय हिंद।